अच्युतम केशवम विष्णु हरिं सत्यम जनार्दनम सफला व्रतम समारभ्य भजामि शरणम विभूम। जय श्री हरि। मित्रों, सफला एकादशी जो साल की आखिरी एकादशी मानी जाती है, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका एक अद्भुत पौराणिक इतिहास भी है। आज हम आपको बताएंगे सफला एकादशी का महत्व, पूजा विधि और एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। शास्त्रों में कहा गया है। अब आइए जानते हैं इस एकादशी से जुड़ी एक अद्भुत पौराणिक कथा। बहुत समय पहले चंपावती नामक एक सुंदर नगरी थी जो राजा माहिष्मता की राजधानी थी। राजा के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुब्धक दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह अपने पाप कर्मों के कारण परिवार और राज्य दोनों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। लुब्धक का जीवन चोरी, पाप और बुरे कर्मों में बीतता था। वह धर्म, भगवान और परिवार के प्रति पूरी तरह उदासीन था। जब उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो राजा ने उसे राज्य से निकाल दिया। अब लुब्धक वन में रहने लगा, जहां उसने यात्रियों को लूटना और मांसाहार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह जिस पेड़ के नीचे रहता था, वह एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे उस क्षेत्र में भगवान का प्रतीक माना जाता था। एक दिन पौष माह की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि थी। संयोगवश लुब्धक ने दिन भर कुछ नहीं खाया और ठंड के कारण रात भर जागता रहा। अगले दिन सफला एकादशी थी। सुबह होते ही वह फलों की तलाश में जंगल में गया। उस दिन उसे समझ नहीं आया, लेकिन अनजाने में उसने पूरे नियमों के साथ उपवास किया। दोपहर के समय वह फलों को इकट्ठा करके वापस आया और उन्हें उस पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे रखते हुए प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, ये फल स्वीकार करें, मुझे शांति और मार्गदर्शन प्रदान करें। उस रात भी ठंड और भूख के कारण वह सो नहीं सका, लेकिन इस अनजाने व्रत और पूजा ने उसकी किस्मत बदल दी। अचानक एक दिव्य आवाज गूंज उठी, हे लुब्धक, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें राजपद और सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। इस घटना ने लुब्धक के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने पापों का त्याग किया और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गया। जब वह अपने पिता के पास वापस गया, तो राजा ने न केवल उसे माफ किया बल्कि राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। लुब्धक ने न्यायपूर्वक शासन किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे पुत्र और समृद्धि का वरदान भी मिला। जब उसका पुत्र राज्य संभालने के योग्य हो गया, तो लुब्धक ने राज्यपद त्याग कर अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से लुब्धक को न केवल इस जीवन में सुख प्राप्त हुआ, बल्कि मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। मित्रों, यह थी सफला एकादशी की प्रेरणादायक कथा। इस व्रत को रखने से हम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सफला एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करें और अपने जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से भर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में कमेंट में लिखें जय श्री हरि और बताएं आप इस सफला एकादशी पर कौन-कौन से नियमों का पालन करेंगे। धन्यवाद। जय श्री हरि।